दबिश एक क्राइम सस्पेंस फिल्म है जिसमें सस्पेंस है, तो सस्पेंस को ओपन अभी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये बिहार बैकग्राउंड पे एक इसकी कथा जो है लिखी गई है। कथा मैंने ही लिखी है, इसके डायलॉग्स भी मैंने ही लिखे और पिक्चराइज अपना महाराष्ट्र की कुछ जगहों पर की गई है, जैसे पालघर और यहाँ एक जगह है शाहपुर वो साइड में, और मड आइलैंड में किया था। फिर उत्तर प्रदेश में भी शूट की गई है, नैनीताल में शूट की गई है इसकी गाने वगैरह। फिल्म में एक ये पूरी फिल्म एक पुलिस वाले के संघर्ष पे है, एक जो क्राइम, एक सिटी को क्राइम करना चाहता है। वहाँ जब पुलिस वाला फर्स्ट टाइम वहाँ पे पोस्टेड होता है तो उसके सामने एक केस आता है, जो केस होता है एक रेप केस होता है। उस रेप केस में वहाँ के बहुत बड़े बाहुबली जिसका कैरेक्टर हमारे सर ने किया है, रामचंद्र जी, वो वहाँ पे उनके बेटे ने वो रेप किया है। बस उसे सॉल्व करने, उससे जो है उस लड़की को क्या कहते हैं कि न्याय दिलाने की पूरी कहानी है, संघर्ष है उस पुलिस वाले, यही कहानी है। कहीं ना कहीं इस तरह की फिल्म देख चुके पहले भी, हम दामनी देख चुके हैं, दामनी में यही कहानी मेरे ख्याल से है। हाँ, बट इसमें आप एक पुलिस एंगल आपको मिलेगा कि पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस के कितने पावर होते हैं और उस पावर्स के बीच में जो है उसे कैसे प्रॉब्लम्स भी आती हैं अपने सीनियर्स और पॉलिटिशियंस की, ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी। कितने गाने हैं फिल्म में और क्या? फिल्म में 3 गाने हैं, 2 रोमांटिक और 1 आइटम सॉन्ग। कास्टिंग की बात करता हूँ, न्यू कमर है, सर तो है ये, सर हैं, सर जैसे और भी लोग हैं, जैसे सर के वाइफ का एक कैरेक्टर किया था नीलोफर जी है, वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाई। नीलोफर जी गदर 2 में थी, वो सर की वाइफ का कैरेक्टर किया। और वर्षा मैडम भी अच्छा काम किया इन्होंने इंडस्ट्री। आमिर जो हमारे लीड कर रहे हैं, ये भी टेलीविज़न इंडस्ट्री में 100 से ज़्यादा जो है सीरियल्स कर चुके हैं और फिल्में भी कई सारी किए हैं, बट ये है कि लीड कैरेक्टर हमारी फिल्म में पहला होगा शायद। कब रिलीज हो रही है, क्या प्लान्स है? ये हम लोग रिलीज़ 24 को कर रहे हैं। पहले रिलीज डेट इसका 3 था, लेकिन अभी सारी फिल्में आगे चली गई, मेरी भी फिल्म इसी बीच में चली गई, तो ये 24 को अभी कर रहे हैं। फाइनली प्लान हो चुका है कि 24 इसके अलावा कुछ और भी फिल्म आ रही है क्या? हाँ, इसके अलावा अभी मैं अभी एक फिल्म आपको जैसे मैंने बताया, एक सस्पेंस थ्रिलर कि मेरा पसंदीदा जो है सस्पेंस कथा लिखने का और बनाने का, मैं भी दूसरी भी यही जनर से फिल्म कर रहा हूँ, सस्पेंस ही फिल्म है, इसका नाम है मिसिंग। उसकी कास्टिंग अगर हो चुकी है क्या? नहीं, अभी कास्टिंग नहीं हुई, जस्ट अभी प्लान में। तो इनमें से दबिश से कोई होगा या फिर सारे? ये तो आने वाला है, वो भी सस्पेंस है क्योंकि बाकी सारे लोग हमारे अच्छे मित्र हैं, वो भी सकते हैं, और बाकी उसमें कैरेक्टर में कैसे रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कास्टिंग। निवान या रोमांटिक सर आप क्या कहेंगे सर, क्या कैरेक्टर आपने सर ने कहा बाहुबली के बारे में बताएंगे सर, फिल्म के बारे में? मैं ये बोलूँगा कि जो इनका डायलॉग लिखने का उसका जो स्टोरी सस्पेंस है, इनका बहुत ज़्यादा कमांड है। और ऐसा लगता है ना जैसे कि पुराना राइटर हो, डायलॉग लिखने का पूरा कर लिखता है सब चीज़। मैंने जब सीन्स पढ़े और उसके जब प्ले करने का मुझे मौका मिला, तो ऐसा नहीं लगा, जैसे लगा कि फुल एक्सपीरियंस होल्डर जो होते हैं उस टाइप का मुझे काम करके सब एक्सपीरियंस मिला। सर तो नेचर के तो बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो मतलब नहीं है, कैमरे के आगे क्या हो रहा है वो मतलब है। तो
सर मैं ये तो नहीं जानना चाहूँगा कि केवल कितने कष्ट से आप यहाँ पे पहुँचे, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, बहुत हम लोग जब शूट कर रहे थे यहाँ मड में सर का सीन शूट कर रहे थे, तो सर ने पूछा कि ये डायलॉग किसने लिखा है। मैंने कहा कि क्यों सर, कोई गलती हो गई उसमें मुझसे, कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं बताइए किसने लिखा है। मैंने कहा कि सर लिखने वाला तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म में मुझे कोई डायलॉग लिखने वाला कोई मिला नहीं, तो मैं ही लिखना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, कमाल का डायलॉग आपने लिखा है। तो एक डायलॉग था, अभी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक डायलॉग हो जाए। एक डायलॉग है कि खाकी तब तक सलामत रहती, खाकी जब तक वो खादी के साथ है, खाकी जब तब तक सलामत है जब तक वो खादी के साथ, खादी के साथ। ये डायलॉग क्या बात है, अपने आवाज में बोलिए। बहुत मजा आया, आप सुनिए के महसूस हुआ कितनी अच्छी लाइन है ये। आप बोलिए। खाकी जब तक सलामत है जब तक खादी है, ये चीज ऐसे लगता है कि डायलॉग में कितना वेट है, पावरफुल है, प्रभाव कितनी है इसका। ये तो कहते नहीं है, ये करने वाले व्यक्ति हैं करके दिखाते हैं। अभी भी मैं आया तो पूछा है कोई पिक्चर शुरू कर, चुपके से अनाउंस भी हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। बहुत बहुत मजेदार। चुपके से आपको ले भी लेंगे सर, चुपके से आपको ले भी लेंगे सर ये डायरेक्टर का दबाव तो नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज हो सके मेरा कुछ आ जाएगा तो। सो बेसिकली मैं फिल्म में एज अ लीड प्ले कर रहा हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम है रुद्र प्रताप सिंह, न्यूली पोस्टेड है। और उसके बाद उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं लाइफ में, और कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो शायद लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, तो इसलिए वो सरप्राइज एलिमेंट है। और वो एलिमेंट्स हमने शायद आई थिंक हिंदी सिनेमा में पहली बार क्रिएट किए हैं। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मनोज सर उस एंगल को इस फिल्म में डालेंगे। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल, इसलिए मैंने पब्लिक को एक चैलेंज दिया था कि आप जस्ट तो करके दिखाइए, शायद आपने वो एंगल अभी तक देखा ना। बट एनीवेज मनोज सर के साथ काम करके बहुत खुशी का एहसास हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत ही प्रोफेशनल काम, बहुत ही कंपोज्ड और बहुत ही अच्छा लेखन है उनका। स्टोरी को बहुत ही आर्टिस्टिकली क्रिएट करते हैं। जितना भी उनका शूटिंग करने का प्रोसेस है बहुत ही आर्टिस्टिक है। और हमेशा हम एज एन एक्टर्स हमसे कहते थे कि यार थोड़ा सा बेहतर कुछ कर सकते हैं। इट वॉज नॉट अबाउट शूटिंग, इट वॉज अबाउट परफॉर्मेंस। और जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे ना, करते रहो। सो सेटिस्फैक्शन जो प्रोसेस था ना, वो हम भी एक्चुअली अपने सीन से कई बार सेटिस्फाइड नहीं थे, तो सर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते थे, बट हमारा मेन एलिमेंट वही था। बट एनीवेज हमने फिल्म बहुत मेहनत से बनाई है, जिसकी वजह से इसको समय बहुत लगा। और समय बहुत लगा तो आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ अच्छे से पकती है तो टेस्टी भी होती है। तो मैं पब्लिक से यही उम्मीद करता हूँ कि वो जाएंगे तो उनको हमारी फिल्म का टेस्ट बहुत आएगा, दे विल लव इट। और हमारे सारे आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की है इसमें। गर्मी, ठंडी, जाड़ा, बेसिकली हमने ठंड में गर्मी की फिल्म शूट की, तो हम लोग इतने से कपड़े पहन के शूट कर रहे थे। इतनी ठंडी थी, मैं मरी जा रही थी। तो वो भी मसूरी में अपनी साड़ी पहन के, इतनी तेज हवा चल रही थी ना, मैं ये कर रही थी, लिपसिंग कर रही थी। और आपको बताती हूँ, एक सीन में गाने में ही इसने जैकेट पहनी हुई थी आमिर ने, और सर मैंने साड़ी पहनी थी येलो कलर की, तो मैंने भी जैकेट पहनी। मैंने रोशनी कर कोई बात नहीं सर, कुछ नहीं कहेंगे। सर कहते हैं इसे उतारो। मैंने कहा नहीं सर, उसने भी पहनी हुई है। और मैं वो जैकेट पहन के वो सीन किया था ना, सर बहुत अच्छा। बट बीइंग अ जेंटलमैन मैंने अपनी जैकेट जो है वो उनसे शेयर कर दी। बाद में हमारा गाना जो था नाम बोल रहे ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरा ही सॉल था वो, कोई जैकेट वैकेट नहीं थी। थोड़ा सा हाथ ढक के
बेसिकली किधर क्या आपका रोल क्या रोल किया फिल्म में? सर मैं बताऊँ आपको, मुझे इंटरव्यू से बहुत डर लगता है। इतना अच्छा बोल रही हो डर लग रहा है। नहीं मैं बता रही हूँ आपको, मेरी हार्ट बीट बढ़ी पड़ी है और आप ना ऐसी बातें करने में थोड़ा सा नॉर्मल लगता है। आपको पता है मुझे स्कूल में ना जबरदस्ती मुझे ना प्रेयर में आके खड़ा कर दिया जाता था, बहुत डर लगता था। जब कोई बाल सभा होती थी ना तो मेरे टीचर मुझसे सिंगिंग करवाते थे। मैं डरते जाती थी। बट शी इज एन एक्सपर्ट, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया है इन्होंने फिल्म में अपने बहुत ही सारे सीन्स बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक्टर वो डरा इसकी बातों पर जाना, मूवी देखने के बाद आप बताना। वो तो बताएंगे हम लोग यस यस इस वक्त। And Please. sir, आपको पता है मैंने जो किरदार निभाया है अरे इनकी वाइफ का, वो मेरे से जस्ट नहीं। अपोजिट। हाँ मैं एकदम बबली और बहुत ज़्यादा एक्टिव। बस निकल रहा था अभी। उसमें ना एक सीधी सादी हाउस वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया मैंने, जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती है, अपने पति के बारे में सोचती रहती है, जैसे घर में मम्मी लोग नहीं रहते, भाभी लोग रहते हैं ना, easy, वैसे। ये अफसोस है ये अच्छा है। नहीं, वो हो गया मुझसे, वो मनु सर ने करवाया, हो गया, जी जी। मनु सर की वजह से हो गया। बच्चे से कैसे ट्रीट करना, हस्बैंड से कैसे बात करना है, वो सब सर ने बताया। तो मनोज जी का धन्यवाद है ना कि कुछ हाँ सर के लिए छुट्टी के दौरान कोई ऐसी बातें हुई हो, कोई ऐसी घटना हुई हो, जैसे आपने कहा ठंडी में कपड़े कम पतले पहने, कोई ऐसी सर बातें मैं हो? रिसेंटली एक घटना बताती हूँ। जी। ये सॉन्ग जब रिलीज हुआ ना तो मैंने अपने ना एक्साइटमेंट में मैंने सबको भेज दिया, मेरी मॉम को भी भेज दिया। अब मम्मी देख रही है, अब पता उनका फोन आया तो क्या कहती है, एक्टर से थोड़ा दूर नहीं रह सकती थी क्या? बिल्कुल ऐसे इतना अच्छा गाना और ऊपर से तुम ऐसे करने की जरूरत क्या थी, थोड़ा सा दूरी बनाना था। तुम्हारे पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे मैंने कहा मम्मी मैं एक्टिंग कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे और आपको बताती हूँ मेरी एक्टिंग करियर से ना, मेरे एक्टिंग से ना मेरे घर वाले खुश नहीं है। खासतौर पर मेरी जो बुआ जी है ना, हमारे यहाँ पे रिवाज है हम लड़कियों के ना फीट टच करते हैं। बुआ जी पैर खुश छूते होती हैं। भी कब है? अरे संजीव सिंह बुआ जी खुश होती कब है? आप ठीक है। और वो कभी खुश नहीं होती। हाँ बस और आपको बताती हूँ जब से उन्होंने सॉन्ग देखा ना, उन्होंने मेरे पैर छूना बंद कर दिया। अभी एक फंक्शन में आई थी, हमारे घर का एक फंक्शन था, पूजा थी, तो मैं वहीं पे खड़ी थी। मेरी दीदी को पैर छुआ, अब मेरे को ना बाय करके चली गई। बताओ ऐसा भी होता है क्या? कुछ भी हो सकता इतने पुराने सोच के हैं। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना, ये एकदम देहात क्षेत्र है, जहाँ पे दूर दूर तक आज तक कोई एक्टर नहीं बना। अब मैं कुछ करने वाली हूँ ना, तो मुझ पर भी ना लोग ना बड़े नाखुश हैं। फिल्म हिट होगी ना तब बताएंगे आप। हाँ बस। ठीक। बताइए सर आपके कुछ एक्टिंग बताइए। मेरा एक्सपीरियंस कल्पना के साथ भी बहुत अच्छा रहा, डायरेक्टर सर के साथ भी। इनफैक्ट एवरी एक्टर हैज डन एक्सेल्ड इन द सीन्स, सबने बहुत ही अच्छा काम किया है। और हमारा मेन मोटो वही था। हम लोग जब ऐसा राउंड टेबल में बैठते थे ना, तो हम लोग डिस्कस करते थे कि हम इस सीन को आर्टिस्टिकली किस लेवल पर परफॉर्म करेंगे, हम इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद मनोज सर की एंट्री होती थी, ठीक है इसमें ऐसे अमलगमेशन करके इसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे, तब हम इसको डिस्कस करके परफॉर्म करते थे। इसको हमने बस यूं ही नहीं उठे और हमने फिल्म बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं। हमने फिल्म को बहुत ही प्रॉपर मेहनत के साथ, प्रॉपर डिज़ाइन के साथ इस फिल्म को क्रिएट किया है। वो बात अलग है कि फिल्म में जो है वो मेहनत दिखती नहीं है, सिर्फ स्टोरी दिखती है, बैकग्राउंड का कुछ समझ में नहीं आता। हमारे एक आर्टिस्ट हैं जो सेट पे काम करते करते जो है वो मौजूद नहीं रहे। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनका नाम नदीम था और वो मेरे फादर का कैरेक्टर प्ले इनके कर रहे फादर थे। का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे। तो बहुत से लोग हैं जो इस फिल्म में अभी हमारे इस समय हमारे साथ नहीं है। कुछ काम की व्यस्तता की वजह से नहीं है, कुछ लोग वाकई में इस लाइफ में नहीं है। सर 4 साल का टाइम काफ़ी हो सकता 4 साल हो गए और मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है। हम लोग लाइंस कर रहे थे, वो फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, मैं उनकी बेटी का, तो हम लोग लाइंस कर रहे थे। सडनली उनको ना कफ स्टार्ट हुआ, आने लगी, तो हमने पानी पिला, हमने सोचा नॉर्मल है। यस बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। बट हमने बहुत कोशिश करी, बट इन दी एंड वो हॉस्पिटल गए और 1-2 दिन के बाद वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बट ठीक है, जिंदगी होती है हर इंसान की, हम सबको जानते हैं, वो अल्टीमेट ट्रुथ है।
बट उसके बीच में हम क्या करते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई एम श्योर कल्पना को, मनोज सर को, हमारे सारे आर्टिस्ट को भी बहुत अच्छा काम करना है, मुझे बहुत अच्छा काम करना है, और पब्लिक की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम जैसे न्यू मेकर्स को हमने एक अलग फेवर दिया है इस फिल्म को। हमने इस फिल्म को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट एंगल से बनाया है। मैं आपके एंटरटेनमेंट की गारंटी लेता हूँ, मैं अपने साइड से, डायरेक्टर सर की साइड से सबके एंटरटेनमेंट की गारंटी लेता हूँ। प्लीज़ आप समय निकाल के ज़रूर जाइएगा और इस फिल्म को देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका मूड हम लोग टॉप पे ला देंगे। बिल्कुल आप भूल जाएंगे अपनी ज़िंदगी के कुछ क्षणों को। हमारी फिल्म जो है ये 24 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है और आपके नियरेस्ट मल्टीप्लेक्सेस में और सिनेमा घरों में जाके देखिएगा। पूरे दिल से हम आपका वेलकम करेंगे। आपको स्टोरी उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगी, ये मेरा वादा है। मनोज सर आए और हमने शुरू कर दिया। वेदर आई अलाउड टू से बट यस वी डिड रिहर्सल। हम करीब 1 महीने तक सारे किरदार अपने अपने कैरेक्टर्स को लेके एवरीडे रिहर्स करने के लिए एज अ वर्कशॉप आते थे। इसी वजह से सबको सबका डायलॉग याद रहता था एंड इट वाज सो इजी फॉर हिम आल्सो एंड फॉर ऑल द एक्टर्स बिकॉज दे न्यू दैट व्हाट दे हैड टू डू। वी ऑल वर लाइक क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मेरा कैरेक्टर, ये जो लुक है ये कैरेक्टर का बिल्कुल ही ऑपोजिट है, वो दिखेगा। दिस इज़ नॉट द लुक एज आई एम इन मूवी, तो बिल्कुल ही अलग लुक में। क्या लुक है वो क्या लुक है? वो बिल्कुल टपोरी सा है, वो बिल्कुल वो लंबे बाल, बंडाना बांधे हुए, शर्ट खोले हुए, उस तरीके का वो दिख रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा पर्सन। So this is how our journey has been. Great work from all the actors and actresses. In fact, all the ADs, all the technical side. In fact, हाँ जैसे कल्पना और इन्होंने कहा, मैंने भी वैसे ही शॉट किया। सुबह के 3 बज रहे थे बरेली में, आई गेस 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और मैं सिर्फ एक पतला शर्ट पहना हुआ था। मुझे तो डायलॉग भी नहीं बोला जा रहा था। डायलॉग के वक्त मुँह काँप रहा था बिल्कुल पूरी तरीके से, इतना ठंड था एंड यू कांट वेयर एनीथिंग। बट जुनून था, सर थे, जज्बा था, तो बस कर दिया हमने। श्री गणेश कर दिया है। अब बस भगवान माता जी, राधा कृष्ण का आशीर्वाद है। 24 तारीख को फिल्म एकदम मस्त हो। मेरा जो करेक्टर है इसमें नॉर्मल करेक्टर हो सकते हैं जो आपके एड्रेस चारों तरफ दिखता है, अखबार में जो पढ़ते हैं पॉलिटिशियन है। मैं नॉर्मल करेक्टर इसलिए बोला है कि हमारे आसपास पॉलिटिशियन बहुत सारे होते हैं, तो उनका एक जो बिगड़ैल बेटा होता है इकलौता, तो वो मैं हूँ इसमें पिक्चर के अंदर जो दिख रहा हूँ, आपको शायद पहचान लो मेरे को। तो उसी की कहानी है। बड़ा शानदार करेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने पिता का बेटा नहीं हूँ, लेकिन इस पिक्चर में हूँ, तो मुझे पास थोड़ी फ्रीडम थी बहुत कुछ करने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए कि लोगों का एक्सपीरियंस कैसा होता है। हम उनके बारे में सुनते थे, लेकिन मैंने पिक्चर पर जब खुद उसको प्रेजेंट किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। सर ने काफ़ी मदद करी उसके लिए, काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। अब देखते 24 तारीख को क्या लोगों को पसंद आता है, क्या है क्या नहीं। हमने जो अपना 100% देना था हमने दे दिया। अब बाकी अब ऑडियंस को डिपेंड करता है कि क्या है। बिल्कुल, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डू सपोर्ट अस। हमें आप सपोर्ट करेंगे तो ये वाला न्यू इम्पैक्ट, प्लीज़ डू सपोर्ट अस फॉर दिस। लास्ट तक बना रहता है। जब मैं पिक्चर देख रहा था कंप्लीट होने के बाद, तो मैं खुद कंफ्यूज था कि अभी खत्म होने वाली है, लेकिन हर टाइम पे एक नया सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। बोला सर ये तो हुआ भी नहीं था, ये कैसे? थोड़ी मज़ेदार थी मेरे लिए, तो हम 24 का वेट कर रहे हैं बस। और मैं साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा हमारा मदद करें इस चीज़ के लिए। आपके सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है इस समय में, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए। यस यस, थैंक यू।